तो हरियाणा सिविल सर्विस का सिलेबस चेंज हो गया है। अब ऑप्शनल को रिमूव कर दिया गया है और जीएस के कुछ पेपर ऐड किए गए हैं। तो इस सेशन में मैं बात करूंगा डिटेल सिलेबस की, प्री से लेके मेंस तक क्या क्या चेंजेस किए गए हैं या टोटल सिलेबस क्या है, क्योंकि प्री में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, मेंस में कुछ चेंजेस हुए हैं, पेपर आसान हो गया है तैयारी करनी पहले से। तो उसकी बात करेंगे कि किस तरीके का सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। ये सिलेबस मैंने वेबसाइट पे एक ब्लॉग में पब्लिश कर दिया है। बाय चांस आप इसका पीडीएफ डाउनलोड वगैरह करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, आपने गूगल पे HCS न्यू सिलेबस लिखना है, टाइप करना है और आपको ये लिंक मिल जाएगा। इसमें वो सिलेबस अपडेटेड है, HCS की वेबसाइट पे अभी है नहीं HPSC, वो भी कर देंगे। सेकंड या फर्स्ट पे आपको दिखेगा O2 IAS अकेडमी का ब्लॉग, आप क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा, है ना। तो इसमें ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन, ऑल्दो आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन, प्री से लेके मेंस तक और इंटरव्यू क्या क्या चेंजेस आए। इंटरव्यू में कोई चेंज है नहीं, प्रीलिम्स में भी कोई चेंज नहीं है। प्रीलिम्स में जैसा कुछ बिगनर लोगों को बता देता हूँ, 3 स्टेजेस का प्रोसेस जैसे होता है, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। प्री में 2 पेपर होने वाले हैं, जीएस और सीसेट, 100 नंबर के पेपर है, 100 नंबर का जीएस है, 100 नंबर का सीसेट है। अब द पॉइंट इज जो सीसेट के 100 मार्क्स है, यहाँ पे आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, 33% मार्क्स लेने हैं। नेगेटिव मार्किंग रहती है इधर 0.25 की, लेकिन 33% मार्क्स ही लेने हैं। उसके बाद आप मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। जितनी वैकेंसी आती है उसके 12 गुना कैंडिडेट मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। एंड देन आता है स्टेज 2 मेंस, जिसमें कि अभी मेजर चेंज किया गया है। पहले 2 पेपर इंग्लिश हिंदी के होंगे, लैंग्वेजेस के पेपर हैं 100 नंबर के। उसके बाद 4 पेपर जो हैं वो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 जीएस के ऐड किए गए। प्रीवियसली यहाँ पे क्या था, इन 4 पेपर्स की जगह सिर्फ 2 पेपर होते थे, एक जीएस का पेपर था और एक ऑप्शनल का पेपर था। अर्लियर ऐसा था ना, जीएस जो था वो भी 200 नंबर का और ऑप्शनल जो था वो भी 200 नंबर का। देयर वाज अ लिस्ट ऑफ 29 सब्जेक्ट्स, उसमें से आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना था। और जीएस जो जैसा कि एक ही सारे का सारा सिलेबस एक ही पेपर में डाल के एक पेपर लिया जाता था 200-200 नंबर का। तो अब ये 400 नंबर को 100-100 के 4 पेपर्स में डिवाइड किया गया, तो टोटल मार्क्स में अंतर नहीं आया। बट यूपीएससी की तर्ज पे, यूपीएससी की लाइंस पे इन्होंने पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 को इंट्रोड्यूस किया है विद द एडिशन ऑफ हरियाणा जीके, उसकी भी बात करेंगे। तो अब मेंस में इसका डिटेल सिलेबस में आप पेपर वाइज आपको बताता हूँ। तो मेंस में 3 गुना कैंडिडेट, जितने भी टोटल वैकेंसीज हैं, लेट्स से 100 वैकेंसीज हैं तो 300 लोग, ऐसे 200 वैकेंसीज हैं तो उसका 3 गुना आगे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं और वहां पे फाइनल मेरिट बनता है मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को मिला के। प्रीलिम्स के मार्क्स काम नहीं आते। या मेंस में ना एक रिक्वायरमेंट रहती है हरियाणा में, दैट इज कि इंटरव्यू कॉल सिर्फ उन्हीं को आएगा जिनके 45 मिनिमम 45% एग्रीगेट आएंगे सारे पेपर्स को मिला के। हिंदी, अंग्रेजी और 4 जीएस के पेपर्स में से आपको मिनिमम 45% लेना होगा। और सेकेंड कंडीशन इज, और हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग इंडिविजुअली 33% होना चाहिए, तो आपको इंटरव्यू कॉल आएगा, वरना नहीं आएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि एलिजिबिलिटी, ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही फॉल नहीं करते, तो इंटरव्यू में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम शॉर्टलिस्ट होते हैं। तो यहाँ आप लैंग्वेजेस और एग्रीगेट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं जब आप मेंस की तैयारी करेंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम डिटेल सिलेबस की तरफ मूव करते हैं, जहाँ की मैं आपको पेपर वाइज बताता हूँ कि कैसे कैसे सीन है। पहले जो चेंज हुआ उसकी बात कर लेते हैं। प्रीलिम्स में कोई चेंज नहीं है, जीएस में वही सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, टेक के कुछ टॉपिक्स हैं, हरियाणा जीके के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाएंगे। सी सेट में कोई चेंज नहीं है, रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, कुछ इंग्लिश है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है। तो जैसा सी सेट का पेपर पहले आ रहा था, जीएस का पेपर पहले आ रहा था, वैसे ही आएगा। मेंस में जो चेंज किया गया उसकी डायरेक्टली हम लोग बात करते हैं, ऑल्दो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेंस में पेपर 1 हिंदी अंग्रेजी है, पेपर 1 पेपर 2 हिंदी और इंग्लिश है। दोनों का सिलेबस +2 लेवल की ग्रामर है, प्रिसाइज राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, आपको ट्रांसलेशन हो सकती है हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, और ऐसे एक लिखना होता है 600 वर्ड्स में। कुछ ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, ग्रामेटिकल करेक्शंस के क्वेश्चन आते हैं हिंदी में, जैसे संधि विच्छेद है, अनुलोम विलोम शब्द हैं, इस तरीके से। और इंग्लिश के अपने जो भी ग्रामेटिकल +2 लेवल के रहते हैं वही आते हैं। तो लैंग्वेजेस पे वैसे ध्यान दिया जाता है, ये काफ़ी स्वीट स्पॉट रहता है, आप अच्छा स्कोर भी रैंक कर सकते हो। और अगर 33% नहीं आया तो चाहे जितना मर्जी अच्छा जीएस का पेपर हुआ हो, आप बाहर भी हो सकते हो। तो लैंग्वेजेस को ध्यान देना है, दोनों को पढ़ना है। अब उसके बाद का जो जीएस के पेपर इन्होंने ऐड किए हैं, तो 4 पेपर ऐड किए हैं। बहुत मेहनत से सिलेबस को बनाया गया है, इसको बनाने में 3-4 मिनट का समय लगा एचपीएससी के अधिकारियों को शायद, क्योंकि सारा यूपीएससी का पेपर 1 टू पेपर 4 कॉपी किया गया और हर एक पेपर के नीचे एक लाइन ऐड करी गई है, हरियाणा स्पेसिफिक इश्यूज एम्बेडेड अक्रॉस द टॉपिक्स।
रिलेटेड इश्यूज ऑफ हरियाणा, अगर ऑफिशियल शब्द की बात करूं तो आपको जैसे ये है, दिस इज द ऑफिशियल लाइन। तो इन्होंने हर एक पेपर के पीछे, हर एक यूपीएससी का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, अब पेपर 1 में भी सिमिलर लाइन ऐड की गई, रिलेटेड इश्यूज ऑफ हरियाणा। पेपर 2 में भी रिलेटेड इश्यूज ऑफ हरियाणा, सॉरी ये रहा रिलेटेड इश्यूज ऑफ हरियाणा। पेपर 3 में भी रिलेटेड इश्यूज ऑफ हरियाणा। और पेपर 4 एथिक्स की जब बात आई तो एक बार लिख दिया इस खाली जगह में रिलेटेड इश्यूज ऑफ हरियाणा, फिर समझ में आया कि एथिक्स के होते नहीं है, एथिक्स जो है वो यूनिवर्सल है, हर जगह चलता है, तो फिर मिटा के फाइनल सिलेबस पब्लिश कर दिया गया। द पॉइंट इज, चलो इनको वक्त नहीं लगा, बट हमें तैयारी तो करनी है, तो डिटेल सिलेबस को समझना है। कहीं से भी देख सकते हो, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मोटा मोटा समझते हैं, डिटेल में जब आपके पास आएगा तो आप बैठ के इसको एनालाइज करिएगा। जो पेपर 1 है जीएस का, यानी कि पेपर नंबर 3 जीएस 1, ये है जो आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री का कंपोनेंट है, सोसाइटी और ज्योग्राफी का कंपोनेंट है। अब जैसा सा यूपीएससी का ट्रेंड रहता है, ऐसा नहीं, ये पेपर पहले भी आता था, ये सारे के सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड ही थे सिलेबस में, पर वो एक ही पेपर में आते थे। अब इन्होंने बांट दिया, अलग अलग कर दिया। ये मुश्किल नहीं हुआ, ये हमारे लिए थोड़ी क्लैरिटी होगी, अलग अलग प्रिपरेशन की जा सकती है। इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं और सोसाइटी है, ज्योग्राफी के टॉपिक्स, मेजर टॉपिक्स आएंगे। अब हरियाणा के जो स्पेसिफिक इश्यूज रहेंगे, या माने हरियाणा का कल्चर, हरियाणा की ज्योग्राफी और हरियाणा के जो भी सोसाइटल इश्यूज हैं, उन पे क्वेश्चन हम लोग इस एरिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये वैसे इनको लिख के देना चाहिए था, लिखा नहीं, इन्होंने इजी वे ढूंढा कि रिलेटेड इश्यूज ऑफ हरियाणा। हो सकता है आने वाले टाइम में एचपीएससी इस पर क्लैरिफाई करते हैं। सिमिलरली जो नेक्स्ट पेपर है, पेपर नंबर 4 जीएस2 गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस। अब इसमें भी गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज जो रहेंगे वो हरियाणा के यहाँ पूछे जाएंगे, या पॉलिटिकल जो भी एस्पेक्ट्स रहेंगे, पॉलिटी थीम्स, वो इसमें पूछे जाएंगे। बाकी सारे का सारा जीएस का कंपोनेंट रहेगा, जो हम प्री में पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग प्री में पढ़ते हैं, आईआर के भी मोटे मोटे मुद्दे पढ़ लिए जाते हैं, मेंस के लिए उनकी थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग की जाती है। एडिशनल चीज़ यहाँ रहेगी, सोशल जस्टिस के 1-2 क्वेश्चन जैसे आते हैं। अब इसके पीवाईक्यू अगर देखेंगे तो हमें यूपीएससी के पीवाईक्यूज को ही रेफर करना पड़ेगा। हो सकता है उससे क्वेश्चन आसान पूछे, बट थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि सोशल जस्टिस या उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे आईआर के क्वेश्चन, वैसे हरियाणा में जीएस पेपर में पिछली बार भी 4-5 क्वेश्चन आईआर के आए थे। इवन इनके पीएसआईआर के ऑप्शनल से भी ज़्यादा क्वेश्चन आईआर के जीएस के पेपर में डाले थे। आईआर हमेशा ही हरियाणा में ज़्यादा रहा है, तो उम्मीद हम यही करेंगे कि इधर भी आईआर के क्वेश्चंस ये लोग ज़्यादा डालेंगे। बट स्टिल बाकी जो टॉपिक्स कभी कभार नहीं आए, जैसे ये छोटे छोटे वेलफेयर स्कीम, सोशल सेक्टर के क्वेश्चंस जीएस में पिछली दफ़ा कम देखने को मिले, तो उसका अगर हमें थोड़ा रेफरेंस लेना है तो हम यूपीएससी के पीवाईक्यूज देख सकते हैं। नेक्स्ट है पेपर 3 जीएस3 में वही टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी इंक्लूडेड था। वही एक इकलौते जीएस के पेपर में 1-2 क्वेश्चन इस एरिया से आते थे, 3 क्वेश्चन पिछली बार आए थे। तो अब इकोनॉमी बस्टिंग ये हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, साइंस टेक भी हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट भी प्रीलिम्स में पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चंस का आयाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। एडिशनल टॉपिक क्या रहेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स, जितने भी टेररिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, साइबर क्राइम है, बॉर्डर मैनेजमेंट के क्वेश्चन इधर आ जाते हैं। और हरियाणा स्पेसिफिक, हरियाणा की इकोनॉमी, हरियाणा का अब जैसे अरावली वाला इशू चल रहा है बायोडाइवर्सिटी पे, और सिक्योरिटी रिलेटेड जैसे गैंगस्टर ऑपरेट कर रहे हैं या और कुछ इश्यूज आते हैं, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में हरियाणा एंड से देखने को मिलेंगे। लास्ट है एथिक्स पेपर 4। तो एथिक्स, एप्टीट्यूड, इंटीग्रिटी, तीन कंपोनेंट्स रहते हैं, सिर्फ एथिक्स नहीं रहता। इसका सेम हूबहू यूपीएससी वाला ही सिलेबस है, और ये नया पेपर रहेगा, तो इसका रेफरेंस भी हमें पीवाईक्यू यूपीएससी से लेना होगा। इसमें कुछ ना कुछ थिंकर्स भी रहेंगे, एथिक्स, ह्यूमन इंटरफेस रहेगा, पब्लिक सर्विस वैल्यूज रहेंगी, मोरालिटी, प्रॉबिटी, एथिकल गवर्नेंस, फिर इसमें केस स्टडीज़ का हिस्सा रहेगा। अब हरियाणा में कुछ एथिक्स अलग से नहीं है, तो इन्होंने गलती से लिख के फिर मिटा लिया, और मजाक कर रहा हूँ वैसे मैं, ऐसा नहीं हुआ होगा, मुझे लग रहा है ऐसा हुआ होगा, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा एफर्ट किया नहीं सिलेबस को डिफ़ाइन करने में। जैसे आप बाकी स्टेट्स देखेंगे, बीट पंजाब है, यूपी है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, तो वहाँ जो स्टेट का सिलेबस है ना, उसको डिफ़ाइन किया जाता है, क्लियरली डिफ़ाइन किया जाता है कि पेपर 1 में जोग्राफी ऑफ हिमाचल से क्वेश्चन आएगा, या पंजाब में से महाराजा रंजीत सिंह की हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा। तो उस तरीके के टॉपिक्स इन्होंने दिए नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई वाज जस्ट किडिंग।
बाकी ठीक है सब, दिस इज़ दी ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर। इसके बाद इंटरव्यू है 75 मार्क्स का, ये आप सब लोग जानते हो। इसी पेज पे आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे, डाउनलोड बटन लगा है, ये वाला पीडीएफ है जो एक गैजेट के रूप में इन्होंने पब्लिश किया है। हालांकि एक वक्त के बाद शायद ये गैजेट ना कहीं गुम हो गया था, मिल नहीं रहा था साइट पे, तो मेरे पास है डाउनलोडेड। इन केस एचपीएससी को नया गैजेट पब्लिश करती है तो करेंगे वो हरियाणा का सिलेबस को डिफाइन करके ही करेंगे, मोटा मोटा यही सिलेबस रहने वाला है। तो तैयारी के लिए आपको बेसिक्स से शुरू करना है, उस पर वैसे मैं एक अलग सेशन ले लूँगा, बट स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। अब जीएस इज़ द किंग एज ऑफ नाउ। सीसेट को इग्नोर किए बिना सारी की सारी जो एनर्जी है हमें जीएस पे लगानी है। सीसेट को इग्नोर किए बिना माने आप सीसेट में 40% लाने लायक हो तो बहुत अच्छी बात है। वो कैसे पता चलेगा? वो 3 साल के यूपीएससी के पुराना सीसेट दे दो और हमारी साइट पे आपको पीवाईक्यूज़ में मिल जाएगा। इसी पेज पे कहीं ना कहीं पीवाईक्यूज़ का लिंक इन्होंने डाला होगा, तो हरियाणा के भी पीवाईक्यूज़ इंक्लूडेड है उसमें। तो हरियाणा के पिछले 4 पेपर जो हैं सीसेट और यूपीएससी के पिछले जो 4 पेपर हुए हैं सीसेट के, वो सॉल्व करके देखो। अगर आपके 40-45% ईजिली बन पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि 45% क्वेश्चन मैं ठीक कर रहा हूँ, तो मान लेते हैं आपका सीसेट ठीक है। हफ्ते में 1 दिन 1 घंटा प्रैक्टिस करिए तो चलेगा। अगर आप वीक हो तो पैरेलली दिन में आधा घंटा 1 घंटा सीसेट को देना और बाकी सारी एनर्जी जीएस की तरफ रखनी है। तो जीएस इज़ द अल्टीमेट किंग। और कुछ हद तक जीएस जब डेवलप हो जाएगा देन वी विल लुक फॉर की लैंग्वेजेस साथ साथ कैसे करनी है। ठीक, प्री प्लस मेंस की प्रिपरेशन कंबाइन ही होती है, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। हाँ, आंसर राइटिंग में 2-3 महीने का गैप हो सकता है। अगर आप बहुत बिगनर हो तो आप थोड़ा सा कुछ पढ़ेंगे, पहले एनसीईआरटीज पढ़ेंगे या बेसिक बुक्स पढ़ेंगे और आपका थोड़ा सा फाउंडेशन बनेगा, देन यू कैन स्टार्ट दी आंसर राइटिंग्स। नॉनदलेस, अगर कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, हेल्प्स हैं, तो इसी पेज पे आपको एक चैट बॉट मिलेगा। यू कैन ईजिली ड्रॉप डाउन योर क्वेरीज और यहाँ पे आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा और यू कैन अरेंज अ कॉल एज वेल। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।